क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, जैसा कि क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, क्वेश्चन नंबर 10 और 9 सेम क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग है। ठीक, तो कुछ रूल और नियम बताए थे कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो पहले हम रेशियो का अनुपात तो का योग ज्ञात करते हैं। जैसा कि रेशियो के अनुपातों का योग का मतलब है 2 + 5 7 + 5 + 9 14। यहाँ पे रेशियो का जो योग है 14 और 7 है। तो हम रूल बताए थे, नियम, कि इस टाइप का कोई भी रेशियो है तो पहले हम अनुपातों का योग बराबर करते हैं किसी प्रकार गुणा करके। ठीक, तो इस 7 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 14 हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन P अनुपाते A + C = 2 रेशियो 5 में 2 का हम मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, तो 2 × 2 4 एंड 2 × 5 10। ठीक, A रेशियो B + C = 5 रेशियो 9। ठीक, 5 रेशियो 9। B रेशियो A + C, जैसा कि रेशियो का योग 10 और 4 यानी 14, 5 और 9 14 हो गया। ठीक, दोनों रेशियो का योग बराबर है 14। ठीक, जो कि हम पिछले वीडियो के नोट में ही लिखवा चुके हैं कि रेशियो के अनुपातों का योग बराबर हो। इस टाइप के हम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे B का वैल्यू क्या है? B का वैल्यू यहाँ पे 4 एंड A का वैल्यू 5। अब हमें C का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक, तो A रेशियो B रेशियो C ज्ञात करना है। ठीक, तो A रेशियो B = A रेशियो B का मान 10 है। ठीक, 10, तो A रेशियो C = 10, तो A का वैल्यू हम यहाँ पे ज्ञात किए हैं 5, तो 5 रेशियो C = 10। तो 5 को पक्षांतर करने पर 10, किसी चीज को जब हम पक्षांतर करते हैं इसके आगे प्लस छिपा है तो माइनस हो गया, माइनस होता तो प्लस हो जाता। तो C = 5। अब C का वैल्यू यहाँ पे आपका 5 आ गया, यानी A रेशियो B रेशियो C = A रेशियो का मान 5 एंड B रेशियो का मान 4 एंड C रेशियो का मान 5, जैसा कि हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3:8 में सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। 3:8 में 3 सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या 8 है। ठीक, और उनका अंतर 115 है, तो 3:8 का अंतर 115 है। ठीक, 115 यानी अंतर 8 और 3 में 5 हो गया, 115। ठीक, कट 2 3 यानी 1 रेशियो अकॉर्डिंग टू
23। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में है अनुपात 3:8 का और उनका अंतर 115 है। तो 3 और 8 का अंतर 5 है और उनका अंतर 115 है, तो 1:23 आ गया। ठीक, तो 23। अब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, जैसा कि क्वेश्चन में हमारे है। ठीक, सबसे छोटी संख्या क्या है? 3। तो 3 में हम गुणा कर दिए 23 का, 6 × 9, यानी सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। ठीक, इसी प्रकार हम बड़ी संख्या को भी निकाल सकते हैं 8 में मल्टीप्लाई 23 से करके। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 के सेम क्वेश्चन 12 के जैसा यह क्वेश्चन है। ठीक, इनमें क्या है? इसमें इन संख्याओं का योग पूछा, उनमें सबसे छोटी संख्या था। ठीक, सेम रूल सेम मेथड वही है क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात यही है हमारा अनुपात है 10:7। ठीक, अंतर क्या है? अंतर 3 है। ठीक ना, अंतर 3 है और उनका अंतर 105 है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है, यानी इनका अंतर 105 है। 10:7 का अंतर 3 है, तो 3 = 105। थ्री 3 3 1 35। जैसा कि हम 3 का भाग 105 में देंगे तो हमारा आंसर 35 आएगा। ठीक, ये अनुपात। इसके बाद हम इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। योग का मतलब जो अनुपात है उनका योग क्या है? अनुपातों का योग अर्थात 10:7 योग क्या हो गया? 17। तो 17 × 35 करने पर 595 हमारा आंसर आएगा।